द पावर ऑफ फॉरगिवनेस, ए स्टोरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्षमा फॉरगिवनेस एक ऐसी शक्ति है जो न केवल हमारे दिलों से घृणा और क्रोध को दूर करती है बल्कि हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने क्षमा के माध्यम से अपने जीवन को एक नई दिशा दी और दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। राजीव एक सफल व्यवसायी था, लेकिन उसका बचपन कठिनाइयों से भरा था। जब वह 10 साल का था तब उसके पिता को उनके ही बिजनेस पार्टनर ने धोखा दिया था, जिससे उनका पूरा परिवार आर्थिक संकट में आ गया। इस हादसे के कारण राजीव के पिता गहरे अवसाद में चले गए और कुछ ही वर्षों में उनका निधन हो गया। राजीव की मां ने कठिन परिस्थितियों में भी परिवार को संभाला, लेकिन राजीव के मन में अपने पिता के बिजनेस पार्टनर के प्रति गहरी नफरत थी। वह ये तय कर चुका था कि जब वह बड़ा होगा तो बदला लेकर अपने पिता का न्याय करेगा। राजीव ने कड़ी मेहनत की और एक सफल उद्यमी बन गया। उसने वह सब कुछ हासिल किया जिसका उसने सपना देखा था, शानदार घर, बड़ी गाड़ियां और समाज में एक प्रतिष्ठा। लेकिन उसके मन में पुरानी नफरत अब भी जिंदा थी। एक दिन उसे पता चला कि उसके पिता के पुराने बिजनेस पार्टनर, जो अब काफी वृद्ध और बीमार थे, एक छोटे से किराए के घर में रह रहे थे और आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। ये सुनकर राजीव के मन में बदले की भावना और भी प्रबल हो गई। उसने सोचा कि अब वक्त आ गया है कि वह उन्हें उनके किए की सजा दे। राजीव ने तय किया कि वह उनके पास जाकर अपनी नाराजगी व्यक्त करेगा। जब वह उनके घर पहुंचा तो उसने देखा कि वह व्यक्ति बिस्तर पर असहाय पड़े थे। उनके चेहरे पर पछतावे की झलक थी। जब उन्होंने राजीव को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। कांपती आवाज में उन्होंने कहा, बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने जो किया उसका पछतावा मुझे हर दिन होता है। तुम्हारे पिता एक नेक इंसान थे और मेरी गलती की वजह से मैंने एक सच्चे दोस्त को खो दिया। अगर संभव हो तो मुझे माफ कर दो। उनकी आंखों में आंसू और शब्दों में गहराई थी। ये सुनकर राजीव के दिल में कुछ पिघलने लगा। वह बदले की भावना के साथ वहां गया था, लेकिन अब उसका दिल दया और करुणा से भर गया। उसने महसूस किया कि नफरत केवल उसे ही जलाती रही है, जबकि क्षमा उसे एक नया जीवन दे सकती है। राजीव ने उनके हाथ थामे और कहा, मैं आपको माफ करता हूँ। अब समय आ गया है कि हम अपने अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़े। उस दिन के बाद राजीव ने महसूस किया कि क्षमा करने से उसका मन हल्का हो गया है। नफरत ने जो जगह घेर रखी थी, अब वहां शांति और संतोष था। उसने न केवल उस व्यक्ति को माफ किया बल्कि उनकी आर्थिक मदद भी की। यह देखकर उसकी मां को गर्व हुआ और उन्होंने कहा, बेटा, सच्ची जीत प्रतिशोध में नहीं बल्कि क्षमा में होती है। ये कहानी हमें निम्नलिखित बातें सिखाती है। 1. क्षमादान सबसे बड़ी शक्ति है। 2. हमें कभी भी दूसरों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। 3. हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। 4. हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। ये कहानी हमें ये भी बताती है कि एक क्षमादान हमें शांति और खुशी प्रदान करता है। 2. क्षमादान हमारे जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। 3. क्षमादान हमें दूसरों के प्रति दयालु बनाता है। ये कहानी हमें प्रेरणा देती है कि 1. हमें हमेशा दूसरों को क्षमा करना चाहिए। 2. हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। 3. हमें हमेशा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि 1. जीवन बहुत छोटा है। 2. हमें हर पल का आनंद लेना चाहिए। 3. हमें दूसरों के साथ प्यार और दया से पेश आना चाहिए। ये कहानी हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि क्षमादान ही जीवन का सार है। निष्कर्ष, ये कहानी हमें सिखाती है कि क्षमा करना केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि स्वयं के लिए भी आवश्यक है। नफरत और बदले की भावना हमें अंदर से खोखला कर देती है, जबकि क्षमा हमें मानसिक शांति और आत्मिक संतोष देती है। क्षमा वह उपहार है जो हम दूसरों को नहीं बल्कि स्वयं को देते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपके दिल में किसी के लिए भी नाराजगी या क्रोध है तो उसे जाने दें। क्षमा की शक्ति को अपनाएं और अपने जीवन को प्रेम, शांति और आनंद से भरें। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आएगी और आपको इससे प्रेरणा मिली होगी। दोस्तों, अगर इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि हमारी टीम का मोटिवेशन बना रहे।